बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आशिक गरीब नवाज़ हमारा वीडियो जो देखते हैं, गरीब नवाज़ आप सबको खुशआबाद रखें। तो इंशाअल्लाह ताला खीर पूरी की न्याज़ जो कुंडों की कहलाती है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की 22 रजब आने वाली है। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आले नबी औलाद अली हैं। आपका फरमान है कि अपने घरों के अंदर में जो खीर और पूरी बनाकर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की न्याज़ दिलाएगा, इंशाअल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानी दूर होगी। और वो जो तलब करता है, उस न्याज़ में दुआ करता है, तो इंशाअल्लाह ताला वो हाजत पूरी होगी। तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि आप अपने घरों में हस्ब तौफीक एक मिट्टी के प्याले के अंदर में खीर रखें और दूसरे के अंदर में मैदे की पूरी बनाकर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की न्याज़ दिलाएं। अगर हो सके तो उनका पूरा वाक़या है वो आपको शायद नेट पे भी मिल जाएगा, लखड़हरे का, जिनको आपको हुक्म हुआ था। तो इंशाअल्लाह ताला इस न्याज़ की बरकत से तमाम मुश्किलें आसान होती हैं, मुरादें मिलती हैं। और गरीब नवाज़ के दरबार के अंदर में इंशाअल्लाह ताला 22 रजब को खीर पूरी की न्याज़ तमाम खुद्दाम गरीब नवाज़ दिलाते हैं। और आस्ताना मामूल होने के बाद में हम भी वहाँ पर महफ़िल करते हैं, और महफ़िल के बाद में खीर पूरी तमाम जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं इंशाअल्लाह ताला उनको खिलाई जाती है। तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला अपने घरों के अंदर में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की न्याज़ दिलाएं। हुज़ूर इंशाअल्लाह आप सब की मुरादों को पूरा फरमाएं और आपकी दिली मुरादें तमाम पूरी हों, आपकी मुश्किलात आसान हों, परेशानियां दूर हों। जो आपकी हाजत हो, आप न्याज़ के वक्त में एक पाक साफ़ जगह कर लें अपने घर के अंदर में, कमरे के अंदर में, वहाँ साफ़ चादर बिछाकर इंशाअल्लाह 2 मिट्टी के कूज़े ले लें, प्याले, और खीर और पूरी उसमें भर कर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नज़र करें। इंशाअल्लाह ताला तमाम बला बत्तर बीमारी सब दफ़ा होगी, रोज़ी रोज़गार मिलेगी। और जो मन्नत मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने पड़ोसियों को भी कहें कि उस न्याज़ में आकर शिरकत करें और वो भी मन्नत माने। अगर उनकी मन्नत पूरी होती है तो अपने घर में इंशाअल्लाह वो भी आने वाले साल में दिलाएं। तो गरीब नवाज़ के दरबार में दुआ है आप सबकी हाजत पूरी हो, मुरादें पूरी हों और आपके दरबार में आना नसीब हो। तो हज़रत इमाम सैयद जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आले नबी औलाद अली की दास्तान हकीकत ये है, ये आपके ज़माने का वाक़या है, आपकी हयाती। एक लकड़हारा जो बड़ा गरीब था, गुर्बत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, कि वो कमाने के हिसाब से अपने अहले खाना को छोड़कर किसी दूसरे शहर में नौकरी की तलाश में निकला। और वहाँ जाकर वो लकड़ियाँ काटता था, और उसकी जो अहलिया थी, उसकी बीवी, जब उन्होंने सोचा कि काफ़ी वक्त हो गया कि शौहर की कोई ख़बर नहीं आती है, तो लिहाजा वो किसी वज़ीर के घर में काम के लिहाज से चली गई और वहाँ काम करने लग गई। कि एक दिन वो सहन में झाड़ू दे रही थी वज़ीर के महल में, कि अचानक उसको खुशबू आती है जो आले रसूल औलाद हैदर व बतूल की। तो वो कटेरे पे जाकर खड़ी होती है, क्या देखती है कि इमाम की सवारी वहाँ से जा रही है तमाम मुरीदों के साथ। तो इमाम सैयद जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की सवारी वहाँ रुकती है और इमाम हज़रत सैयद जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने मुरीदों से पूछते हैं कि ये कौन सा महीना है। तमाम मुरीद हाथ जोड़ कर कहते हैं हुजूर ये रजब का महीना है। आप फरमाते हैं कौन सी तारीख है। मुरीद फरमाते हैं ये 22
रजब है। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस दिन जो कोई भी परेशान हो वो अपने घर में 2 प्यालों में, एक में खीर और एक में पूरी भर कर हमारी नियाज, मोहम्मद और आले मोहम्मद की नियाज, पंजतन पाक की नियाज, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दिलाता है तो इंशाअल्लाह ताला उसकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, उसकी परेशानी मुश्किलें आसान होंगी और वो जो तलब करेगा इंशाअल्लाह ताला मैं अता करूँगा। ये बोलना था कि उन्हें सर खम किया उस लकड़हारे की बीवी ने और नियत की कि हुजूर मैं नियत करती हूँ कि मेरा शौहर खैरियत से वापस अपने घर आ जाए और कुछ कमा के लेके आ जाए तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी इस नियाज को दिलाऊंगी। उसने दिल में बोला। इधर उसने नियत की और उसका शौहर उधर लकड़हारा जंगल के अंदर में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी ज़मीन पर लगी और एक आवाज़ सी आई। तो उसने मिट्टी को हटाना शुरू किया। क्या देखता है कि वहाँ दफीना है, ख़जाना मिला उसको। वो बड़ा खुश हुआ, सजदा शुक्र अदा किया और ख़जाने को लेकर अपने अहले खाना के लिए ख़रीदारी की, नए कपड़े लिए, जेवर लिए और सवारी ली। ये सब लेकर वो घर पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी बीवी ये देखकर बड़ी खुश होती है और सजदे में जाकर शुक्र अदा करती है और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सलाम और कदम बोसी पेश करती है अपने घर से और शुक्र अदा करती है। उसके बाद में वो अपने घर को महल में तब्दील कर देते हैं। अपने घर के अंदर में 22 रजब जब आती है तो वो सच के दिल से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की जो आपका हुक्म हुआ था वही नियाज करते हैं पाक साफ जगह पर। एक में खीर बनाते हैं और एक में पूरी बनाकर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की पंजतन पाक की, मोहम्मद और आले मोहम्मद की नियाज दिलाते हैं और शुक्र अदा करते हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ये नियाज की ये बरकत है और इसमें अगर कोई शक करता है तो वो नुकसान उठाता है। तो उनके दरबार से आले रसूल औलाद हैदर बतूल के दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। इंशाअल्लाह आप भी अपने घरों में उनकी नियाज दिलाएं। इंशाअल्लाह ताला उनके सदक़े में आपकी भी हाजत पूरी होगी, तमाम मुश्किलें आसान होंगी। हुजूर मदद फरमाएं। तो इंशाअल्लाह तफसीर से और भी आपको नेट पे इसमें मिल जाएगा। सबकी मुरादें पूरी होती हैं। हुजूर आप सबको भी खुशाबाद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। फरीद भाई एक ही जगह खड़ा हुआ फरीद मारते इधर। हाँ ये बैठिए ना सब ला पूरी कर दे।